राजनीति को देख रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि राजनीति और धोखा एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। बात तो करीब करीब सही है, करीब-करीब से क्या? क्योंकि राजनीति जो है, तो राजनीति में बहुत कूटनीति का बहुत ज्यादा अंश होता है, और वो होना भी चाहिए। तो और कूटनीति जो है, वो कूटनीति थोड़ा थोड़ा उसमें कुटिलता भी होती है। तो ये राजनीति को आप किसी भी स्थिति से समाज नीति या अर्थनीति या धर्म नीति, इनके साथ नहीं तोड़ सकते हैं। इन सब से वो अलग अलग है। तो आप उसको कह सकते हैं, कुटिल नीति भी कह सकते हैं। तो लेकिन राजनीति में धोखा देने का गुण का भी समावेश होता है। इससे मैं सहमत हूं एकदम। अरस्तू का एक बहुत प्रचलित पंक्ति है, जो उन्होंने लोकतंत्र को लेकर कहा है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन होता है। लेकिन मैंने जहाँ तक समझा है, देख रहा हूँ कि हम मूर्ख जनता होते हैं, नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, नेता होते हैं, वो काफ़ी धूर्त होते हैं। उनकी नियति ही होती है मतलब धोखा देना। क्या ये एकदम सत्य है क्या? नहीं, अब धूर्त शब्द कितना उपयुक्त है ये तो मैं भाई साफ साफ नहीं कह सकता हूं। इसलिए कि जो व्यक्ति समझदार होता है, उस व्यक्ति को शरीफ लोग धूर्त मानते हैं, धूर्त लोग उसको मूर्ख मानते हैं। तो ये वास्तव में राजनीति में शराफत और चालाकी, इन दोनों का संतुलन होना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यही है। व्यावहारिक स्थिति में दोनों प्रकार के लोग राजनीति में होते हैं। राजनीति में बहुत से शरीफ लोग भी होते हैं। जैसे अब आप वो अगर देखेंगे तो वर्तमान राजनीति में राहुल गांधी एकदम नासमझ है, 100% शरीफ मान सकते हैं। ममता बनर्जी को आप धूर्त भी कह सकते हैं, और दोनों इसी राजनीति में हैं। तो अब इस विषय में साफ साफ शरीफ, समझदार, धूर्त, इन तीनों को अलग अलग करना इतना आसान नहीं है जितना आप पूछ रहे हैं। आपका एक बड़ा मशहूर पंक्ति है कि कस्टोडियन जो है वो 3 स्थिति में होता है। तो भारत का लोकतंत्र का जो संविधान है, वो अभी भी कस्टोडियन मान करके राज किया जा रहा है। तो इससे मुक्ति मिलेगी या यही परिपाटी चलते रहेगी? कोई आंदोलन करना होगा क्या? कैसा लग रहा है आप? नहीं, अभी तो ये परिपाटी चलती रहेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी तक लोकतंत्र का विकल्प खोजा नहीं जा रहा। ये परिपाटी तो अभी चलती रहेगी, क्योंकि विकल्प इस प्रकार की जो बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है, इनका विकल्प तो भारत खोजता रहा है। और भारत अभी तक दुनिया की नकल कर रहा है। भाई, जो लोकतंत्र है, ये ये भारत की तो कोई खोज नहीं है, ये तो खोज तो विदेशों की है। भारत इसको लोक स्वराज्य की दिशा दे सकता था, जो नहीं दे पाया। अगर गांधी जीवित रहते तो शायद
संभव है कि लोकतंत्र का कोई विकल्प प्रस्तुत हो जाता, लेकिन अब गांधी चले गए, उसके बाद कोई लोकतंत्र का विकल्प न कोई खोज पा रहा है। ये जरूर है कि खोजा जाना चाहिए। अब इसके लिए कोई आंदोलन करना पड़ेगा अथवा जन जागरण से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमको लगता है इसकी शुरुआत अभी आंदोलन से नहीं हो सकती है। इसके लिए तो पहले जन जागरण ही करना पड़ेगा। जन जागरण में लोकतंत्र के प्रति जब थोड़ा सा सावधानी पैदा होगी, लोगों के अंदर भूख पैदा होगी कि नहीं, इस लोकतंत्र को बदलने की जरूरत है, तब शायद हो सकता है कुछ हो। अभी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा।